दोस्तों, स्पेन के प्रेसिडेंट ने अपने पैलेस में एक अहम कॉन्फ्रेंस की है और इस कॉन्फ्रेंस में उसने बताया कि 2024 में क्या क्या वो बेनिफिट्स देने जा रहे हैं और क्या क्या नई एक्टिविटीज़ आने वाले साल में की जाएंगी जिससे आम शहरियों को फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ एक अच्छी खबर कि जो इन्फ्लेशन 2021 और 2022 में और 2023 में भी जो कंटिन्यू रही है वो इन्फ्लेशन थी 8.4%, जो कि अब आने वाले वक्त में और इन महीनों में कम होकर 1.90% हो चुकी है, यानी कि 101.90% जो है वो रह गई है। इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। जो चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी थी कोरोना के फ़ौरन बाद, वो दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि टिकट्स के बारे में इंटरसिटी जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी वहाँ पे 50% तक डिस्काउंट होगा 2024 में, जिसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और 20% जो है वो लोकल गवर्नमेंट पे करेगी। जीडीपी 2.5% रहा और आने वाले वक्त में यही सोचा जा रहा है कि 2.4% लाजमी तौर पे डीजीपी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ जो कि बहुत ही अच्छी खबर है, सब्सिडियों, पेंशन, इसके साथ साथ जो आप अजूदा वगैरह लेते हैं वो 3.8% तक जो है वो 2024 में बढ़ा दी जाएगी। यानी कि 2024 में आम शहरियों को बेहतर जो है वो मौके और बेहतर इकोनॉमिकली बेनिफिट देने के लिए ऐलान किए गए हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको ये भी खबर देता चलूँ कि जो बिजली के बिलों में डिस्काउंट किया गया था 5% तक, ईवा जो कि 21% है उसको 5% कर दिया गया था, अब उसको 2024 में दोबारा 10% कर दिया जाएगा। और आने वाले सालों में जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे, इन्फ्लेशन कम होती जाएगी, दोबारा से हुकूमत ने कहा कि इसको 21% तक ले जाया जाएगा।